जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आइए साथियों, तो हम लोग पढ़ चुके थे उस दिन कि ऑर्डर एंड रैंकिंग में हम लोग 4 फॉर्म पढ़े थे। कौन कौन सा? लेफ्ट, राइट, प्लस में मिडिल का और टोटल का। ठीक है, तो अभी हम लोगों का क्या बचा था? मिडिल। मिडिल में हम लोगों को मतलब पढ़ना था कि बीच में कितने लोग बैठते हैं। ठीक है ना। तो आइए हम लोग बिटवीन या मिडिल फॉर्म, ठीक है ना, इसको पढ़ते हैं। अर्थात बीच में कितने लोग बैठते हैं। ठीक है ना। ऑर्डर एंड रैंकिंग में हम लोग मिडिल वाला फॉर्म छूटा था, मतलब ये कौन सा था? फोर्थ वाला था, यही छूटा था। बाकी और लेफ्ट, राइट और प्लस में टोटल के लिए हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, जब लेफ्ट राइट दिया रहेगा तो उसमें टोटल कैसे निकालेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर भी है कि एक मिडिल वाले फॉर्म में भी टोटल का फॉर्म मिलता है। ठीक है ना। तो उसके लिए फार्मूला क्या है आप लोगों का? टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है ना, प्लस मिडिल। ठीक है, अभी मैं इसको समझाता हूं आप लोगों को कि ये कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। आप लोग कॉपी पेन लेकर के नोट करते रहिए। ठीक है, चीज़ों को बारी बारी से नोट करते रहिए एकदम। तो देखो यहाँ पर क्या है, जैसे एक क्वेश्चन है कि एक पंक्ति में कुल 51 लोग हैं। कितने लोग हैं? 51 लोग बैठे हुए हैं, जिसमें से कह रहा है ए लेफ्ट से 15वें स्थान पर है, या ए की रैंक 15वीं है। ठीक है ना। तथा बी राइट से 18वें स्थान पर है, 18वें स्थान पर है। तो बताइए कि इस पंक्ति में या इस पंक्ति में ए और बी के बीच में कुल कितने लोग बैठे हैं। ठीक है, कुल कितने लोग बैठे हैं। ठीक है, अब क्या है देखो, टोटल यहां पर दिया हुआ है, लिख लो 51। ए लेफ्ट से कितना है? 15वें स्थान पर, तो यहां पर क्या है? 15 लेफ्ट से। अब देखो यहां पर क्या है कि बी राइट से कितने स्थान पर है? 18वें स्थान पर। और प्लस में मिडिल हमें पूछा है, तो यहाँ पर ऐसे मिडिल लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 51, ये कितना हो जाएगा? 8 पंत 13 गए, 3 हाथ में, 1 1 2 1 3, 33 प्लस में ये क्या हो जाएगा? मिडिल। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है मिडिल के लिए, तो 51 में से अगर आप 33 माइनस करते हो तो क्या आपको मिल जाएगा? मिडिल का फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है ना। तो मिडिल के लिए आपको क्या हो जाएगा? 11 में से 3 गए 8 और इधर 4 में से 3 गए 1, अर्थात मिडिल में कितने लोग हो जाएंगे? 18 लोग हो जाएंगे। यही आपका आंसर होगा। ठीक है ना। फिर से एक बार समझ लो कि जो बिटवीन या मिडिल का अगर पूछता है तो उसमें क्या है, टोटल के लिए निकालेंगे लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल। ठीक है ना। एक पंक्ति में कुल 51 लोग हैं, ए जिसमें से ए लेफ्ट से 15वें स्थान पर है तथा बी राइट से 18वें स्थान पर है। ठीक है ना। तो बताइए कि इस पंक्ति में ए और बी के बीच में कुल कितने लोग बैठे हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये सिंपल इतना पूछ रहा है कि जैसे एक पंक्ति है, ठीक है ना, इसमें टोटल बता रहा है कि 51 लोग बैठे हैं, जिसमें से क्या कह रहा है कि ए जो है, ए आपका वो लेफ्ट से कितना है? 15वें स्थान पर है। और जो बी है वो राइट से कितने पर है? बी राइट से कितने पर है? 18वें स्थान पर है। तो इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो आपका इसी फार्मूले से निकालोगे तो 18 लोग आएंगे। और यहाँ पर कितने हो जाएगा? इसके बीच में 18 लोग बैठे हैं। ठीक है ना। इतना समझ में आया? ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ये आपका सिंपल कंडीशन है। ठीक है ना, सिंपल फॉर्म है आपका। आगे आइए हम लोग देखते हैं सेकंड वाला, ओवरलैपिंग कंडीशन। ठीक है ना, ओवरलैपिंग कंडीशन। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि चीजों को 2 बार काउंट कर लेते हैं। ठीक है ना।
जैसे कि ए और बी के बीच की बात की जाए तो उन्हें दोबारा काउंट कर लिया जाता है। यहाँ पर सिंपल कुछ चीजें आपको याद करने के लिए लिखवा रहा हूँ, ठीक है। अगर वो आप लोगों को याद रहेंगी तो निश्चित रूप से ऑर्डर एंड रैंकिंग का और ओवरलैपिंग कंडीशन का, ऑर्डर एंड रैंकिंग का हमने सिंपल फॉर्म पढ़ा दिया है, ठीक है। वहां से कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन वैसे ही पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और अभी क्या है, ओवरलैपिंग कंडीशन में आपको सिर्फ 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप वो 2-3 चीजों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको ओवरलैपिंग कंडीशन में कभी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन चाहे जैसे भी घुमा फिरा गया है लेकिन आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि नोट डाल करके पहला पॉइंट लिखिए, इसमें लिखिए यदि कम रैंक में से 2 को घटाने पर, कम रैंक में से 2 को घटाने पर प्राप्त संख्या, 2 को घटाने पर प्राप्त संख्या से यदि बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या ज्यादा हो तो वहां पर केवल सिंपल फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है। किसका प्रयोग होता है? सिंपल फॉर्म का प्रयोग होता है। देखिए अभी इसमें हम एक एग्जांपल दे रहे हैं आप लोगों को, जैसे कि मान लो ए क्या है, लेफ्ट से 9वें स्थान पर, बी राइट से 7वें स्थान पर, और इनके बीच में 6 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं? 6 लोग। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि 2 को घटाने पर प्राप्त संख्या से यदि बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या ज्यादा हो तो कम रैंक कौन सी है? 7 है। अभी हम बीच वाला काउंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ भाई हमें इसको तो देखना है ना, ए और बी को, कि किसकी रैंक अधिक है किसकी रैंक कम है, ठीक है। लेफ्ट और राइट को देखना है, बीच में बैठे हुए व्यक्तियों को नहीं देखना है आपको। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 - 2 = 5। अभी क्या है यहाँ पर, 5 is less than 6। इसका मतलब क्या हुआ कि बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है, ठीक है ना। तब पूछेगा कि इस पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं, ठीक है। क्या पूछेगा? इस पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं। अब यहाँ पर देखो टोटल अगर यहाँ पर निकालना होगा आपको तो टोटल कैसे निकालोगे? 9 + 7 + 6, ठीक है ना। लेफ्ट से राइट से प्लस उनके बीच में कितने लोग हैं? 6 लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 + 6 = 22। मतलब उस पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं? 22 लोग बैठे हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम में लैंग्वेज ऐसे पूछेगा कि एक पंक्ति में यदि ए अपने बाएं से 9वें स्थान पर है तथा आर कह दिया जाए कि बी राइट से, ठीक है ना। लेफ्ट राइट आप लोग जानते हैं कि नहीं? मैंने उस दिन बताया था, आज भी बता दे रहा हूं। अगर कोई इधर से चलेगा तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट से आ रहा है, और वो इधर से आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये राइट से आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बी अपने राइट से 7वें स्थान पर है और इन दोनों के बीच में 6 लोग बैठे हैं। तो आपका क्या है यहाँ पर, 7 में से आप 2 घटा देंगे, कितना आएगा? 5। 5 से ज्यादा क्या है, मतलब कि जो संख्या प्राप्त हुई है उससे ज्यादा लोग बीच में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल सबको बारी बारी से जोड़ लेंगे, 9, 7 और 6, ठीक है ना। 9 + 7 + 6 = कितना हो जाएगा? 22। यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं। इसका सेकंड फॉर्म लिखिए, सेकंड रूल, सेकंड पॉइंट डालिए, उसमें लिखिए, सेकंड पॉइंट में लिखिए, नोट के सेकंड पॉइंट में लिखना है, ठीक है ना। यदि कम रैंक में से 2 को घटाने पर प्राप्त मान बीच में बैठे हुए व्यक्तियों से अधिक
मतलब बीच में बैठे हुए व्यक्ति कम होंगे, ठीक है ना, व्यक्तियों से अधिक हो तो वहां पर ओवरलैपिंग एंड सिंपल कंडीशन दोनों लगता है, ठीक है ना। ओवरलैपिंग कंडीशन और दोनों लगता है। ये लैंग्वेज समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ देखो कह रहा है कि यदि कम रैंक में से 2 को घटाने पर प्राप्त मान बीच में बैठे हुए व्यक्तियों से अधिक हो, ठीक है ना, अर्थात जो बीच में बैठे हुए व्यक्ति हैं उनका क्या होगा, वो संख्या कम होगी, तो वहां पर ओवरलैपिंग कंडीशन एंड सिंपल कंडीशन दोनों लगती है। इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, 2 तरीके से प्रश्न पूछता है। एक तो पूछता है कि अधिक से अधिक कितने लोग हैं, ठीक है ना, अधिक से अधिक कितने लोग हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि कम से कम कितने लोग हैं, ठीक है ना, मतलब उस पंक्ति में अधिक से अधिक कितने लोग बैठ सकते हैं और कम से कम कितने लोग बैठ सकते हैं, उसको देखना है, ठीक है ना, इसको नोट कर लो। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा। मैं पिछले क्वेश्चन को एग्जांपल लेता हूं, सिर्फ उसमें एक चीज चेंज करता हूं, ठीक है ना। अगर कह दिया जाए कि ए अपने लेफ्ट से 9वें स्थान पर है, बी अपने राइट से 7वें स्थान पर है, लेकिन इसके बीच में जितने लोग बैठे हैं वो 4 लोग बैठे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे, आया कितना, 5 आया, ठीक है ना। अभी 5 क्या है, 4 से बड़ा है ना, तो यहाँ पर क्या लगेगा, ओवरलैपिंग कंडीशन एंड सिंपल कंडीशन दोनों लगेगा। तो जो सिंपल कंडीशन होता है वही हमारा मैक्सिमम मान बताता है, ठीक है ना। सिंपल कंडीशन ही आपको क्या बताता है, मैक्सिमम वैल्यू बताता है, अर्थात अधिक से अधिक वैल्यू बताता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 + 7 + 4 इतना हो जाएगा, टोटल 20 लोग बैठेंगे, मतलब अधिक से अधिक लोग, ठीक है ना। कितना, अधिक से अधिक, ठीक है। अब बात आती है कम से कम के लिए, कितने के लिए, कम से कम के लिए। तो मैंने बताया था कि एक ऐसे सिंपल लाइन खींच लो, ठीक है। कह रहा है कि बी अपने लेफ्ट से किस स्थान पर है, 9वें स्थान पर है। अब कह रहा है कि अरे ए अपने लेफ्ट से 9वें स्थान पर है, बी अपने राइट से 7वें स्थान पर है, ठीक है ना। बी अपने राइट से 7वें स्थान पर है, इसमें ओवरलैपिंग कंडीशन होगा। तो यहाँ से तुम लोग सिंपल सा ऐसे लाइन खींचो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अभी क्या है कि इसके बीच में 4 लोग बैठे हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा। अब इधर से देखो 1 2 3 4, अब ये कहाँ पर आना चाहिए, बी यहाँ पर आना चाहिए, और किस तरफ से आना चाहिए, इस तरफ से आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, मतलब इधर से भी आया यहाँ पे, इधर से आया यहाँ से। अभी देखो इसमें कितने लोग बैठे हैं, बीच में 4 लोग बैठे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, इन 4 लोगों को एक बार इधर से काउंट कर रहे हैं तो पूरा काउंट कर ही रहे हैं, लेकिन जब इधर से राइट से काउंट कर रहे हैं तब भी 9 काउंट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ से ए से देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अभी इसको तो इधर से काउंट कर लिए, लेकिन जब इधर से जा रहे हैं इस तरफ, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ, तब भी तो काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम के लिए क्या होगा, देखो मिनिमम के लिए क्या होगा, 9 + 7 - 6 = कितना होगा, 10, कम से कम लोग, ठीक है ना। और अगर ऐसे आप लोगों को नहीं आ रहा है इस तरीके से बनाना, तो इसका एक सिंपल फॉर्म है और इजी तरीके से मैं बता दे रहा हूं आपको, ठीक है ना। इसमें देखो क्या कह रहा है कि सिंपल, पहले आप ये देखिए कि मिनिमम कम से कम लोगों के लिए पूछ रहा है, ठीक है ना, कम से कम लोगों के लिए। तो यहाँ पर क्या है, 9 और 7 को ऐड करो, ठीक है ना, इसको और इसको ऐड कर लिया मैंने। बीच में कितने लोग बैठे हैं, 4 लोग, पता है लोगों को, उन 4 को दोबारा काउंट कर रहे हैं, 4 को माइनस कर दिए तो कितना बचा, 12। उस 4 को काउंट करने के बाद अभी हमारे पास क्या है, बी और ए है बचा हुआ, इन दोनों को हमने काउंट नहीं किया है, तो 1 2 काउंट यहाँ से काउंट करके माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा, 10 लोग, अर्थात कम से कम कितने लोग बैठेंगे, 10 लोग बैठेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा।
फिर समझ लीजिए कि इसमें कंडीशन दो होती है, एक सिंपल कंडीशन होती है, एक ओवरलैपिंग कंडीशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ए लेफ्ट से 9वें स्थान पर है, बी राइट से 7वें स्थान पर है। ठीक है ना। अब देखो इसके बीच में 4 लोग बैठे हैं, तो मैंने उसमें क्या बताया था नोट में आपके सेकंड पॉइंट में कि जो कम रैंक होगी उसमें से आप 2 माइनस करेंगे। यदि प्राप्त मान बीच में बैठे हुए व्यक्तियों के मान से अधिक आता है, अर्थात जो बीच में बैठे हुए व्यक्ति हैं वो कम रैंक में से 2 को घटाने पर अगर कम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको ओवरलैपिंग कंडीशन एंड सिंपल कंडीशन दोनों लगेगा। तो सिंपल कंडीशन क्या होता है, यही आपका मैक्सिमम वैल्यू बताता है, जो अधिक से अधिक लोग उस पंक्ति में बैठ सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा 9 7 16 4 20, मतलब 16 4 20 मतलब कि अधिक से अधिक उस पंक्ति में 20 लोग बैठ सकते हैं। और यहाँ पर क्या है कि 20 से 1 अगर हम मिनिमम के लिए निकालते हैं, ठीक है, कम से कम के लिए निकालते हैं, तो वहां पर ओवरलैपिंग कंडीशन होती है, और यही आपका ओवरलैपिंग कंडीशन है। ठीक है ना, ओवरलैपिंग कंडीशन। एक लाइन हम ये मैंने सिंपल वे में बता दिया, क्वेश्चन कैसा भी हो इससे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, लेफ्ट से कहां तक चलना है, 9वें नंबर पर। और कह रहा है कि अगर ये यहाँ पर आ गया तो इसके बीच में 4 लोग बैठे हैं। ठीक है ना, एक यहाँ आ गया, अब इसके बीच में 4 लोगों को छोड़ करके जो 5वां स्थान ये आएगा, यहाँ पर बी होगा, और बी बोल रहा है कहां से होगा कि अपने राइट से होगा, 7वें स्थान पर होगा। ठीक है ना, मतलब देखो 1 2 3 4 5 6 7 इस स्थान पर होगा, और इसके बीच में ए और बी को अगर छोड़ोगे तो 4 लोग बैठे हैं। यहाँ पर देखो कह रहा है कि 4 लोग बैठे हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको इन सबको हमने दोबारा काउंट किया है। ठीक है ना, दोबारा काउंट करते हैं, दोबारा काउंट किसी भी चीज में नहीं करते हैं, क्योंकि 2 बार गिनती हो जाएगी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका ऑलरेडी। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 और 7 को ऐड करो, 6 को माइनस करो, आपका आंसर आ गया। या तो ऐसे कर लो, या तो यहाँ से करो कि 9 और 7 को ऐड करो, 9 7 कितना हुआ 16, 16 में से आप 4 को घटा दो, क्योंकि 4 हमारा 2 बार काउंट हो रहा है। और फिर उसके बाद 12 है, तो उसमें भी आपको ए और बी 2 बार काउंट कर रहे हो आप लोग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है ना, अभी इसको करो, अभी एक पॉइंट और बचा है, मैं उसको लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है ना, हो गया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। थर्ड कंडीशन इसकी ये है कि उसमें पूछेगा कि अगर घटा हुआ मान और बीच में बैठे हुए व्यक्तियों का मान बराबर आया। ठीक है ना, क्या आया, घटा हुआ मान और बीच में बैठे हुए व्यक्तियों का मान बराबर आया, तो नोट में थर्ड पॉइंट लिखिए, यदि कम रैंक में से 2 को घटाने पर प्राप्त मान बीच में बैठे हुए व्यक्तियों के बराबर आता है, तो व्यक्तियों के बराबर आता है तो वहां पर भी सिंपल और ओवरलैपिंग दोनों कंडीशन लगती है। अभी देखो यहाँ पर क्या होगा, इसे मैंने मान लिया कि ए अपने लेफ्ट से क्या हो गया 9, बी अपने राइट से कहाँ हो गया 7 पे। ठीक है ना, और अगर कह दें कि इसके बीच में बैठे हुए कुल कितने व्यक्ति हैं, अगर 5 लोग हैं, तो 7 में से 2 को घटाओगे तो 5 आएगा, और ये 5 बराबर 5 के मतलब ये इसके बराबर आ गया। तो वहां पर भी सिंपल कंडीशन में क्या हो जाएगा, मतलब अधिक से अधिक कितने लोग बैठे हैं, 9 7 16, तो 16 और 5 कितना हो जाएगा 21 लोग। ओवरलैपिंग कंडीशन निकालोगे तो 9 + 7 - 5 = 11, और यहाँ से 11 - 2 करोगे = 9, मतलब ओवरलैपिंग कंडीशन में 9 लोग आएंगे। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी सिंपल और ओवरलैपिंग कंडीशन दोनों लगेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका सिंपल और ओवरलैपिंग कंडीशन का यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, इसमें हम उसको करवा देंगे, तुम्हारा ऑर्डर एंड रैंकिंग खत्म हो जाएगा। और साथियों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सभी के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच पाए। धन्यवाद, जय हिंद साथियों।